अब जुमलों की बरसात नहीं चलेगी। अब लोग समझते हैं कि हमें बिजली की राहत हो, पानी की राहत, इसकी लड़ाई के लिए सड़कों पर जा रहे हैं। इसकी मांग के लिए लोग जेलों में और थानों में बंद हो रहे हैं। ये मांगते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर का इवेंट कर दो और इवेंट के लिए कटा दो। जय माननीय प्रधानमंत्री सारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को नहीं पता कि गए आज ये लोग होने कटा दो अपनी जीवन में कसो कि कोई जम्मू सरकार पर नहीं और भल्ला साहब बैठे ने इन्ना साल कोला मजबूत रोड और जेडियां कमियां किस साडे भी करती हैं। मदद करनी है, किसाने की मदद करनी है, नौजवानों की मदद करनी है, जेड़ा सारा युवा पीढ़ी है माता बहनों की मदद करनी है। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और अगर इस वक्त अगर गरमाया हुआ मामला सामने आया है तो वो ये है डिलिमिटेशन। जी हाँ, आज हम आपको बता दें खोड़ विधानसभा के ताचुआ क्षेत्र में आज हम यहाँ पे कांग्रेस मीट थी, जहाँ पे दिग्गज नेता रमन भल्ला जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ आज ये मीटिंग जो है वो रखा गया। लेकिन इस मुद्दे पर, विशेष मुद्दे पर आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमेशा जम्मू की बात करें, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के हित के लिए आपने आवाज़ उठाई, आपने लोगों का साथ दिया। लेकिन ये कहाँ तक सही है? अभी आपने देखा होगा डिलिमिटेशन चार्ट जो आया गया, विधानसभा खोड़ के साथ मैरा मांद्रा को जोड़ दिया। आप इसको किस तरह के देखते हैं? क्योंकि काफ़ी प्रदर्शन हुए, रोड्स ब्लॉक हुई, भूख हड़ताल पे भी जो जनता, आम जनता थी वो बैठी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तो एमपीओ की भी नहीं यहाँ पे हुई। आज हम कहते थे कि बीजेपी ने ये डिलिमिटेशन कमीशन है, वो जो पैरामीटर्स थे जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था काफ़ी पार्टी को वहाँ पे दिल्ली में बुला के भाई इंसाफ यहाँ पे होगा, इंसाफ तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आप बताएं, जम्मू पूंछ की एमपी सीट की जो थी लोकसभा की, वो अनंतनाग के साथ जोड़ दी। कहीं पे टापोग्राफी नहीं, कोई कुछ नहीं। इनका हाफ हार्टेडली बयान देना है, कहीं से कुछ और कहना, लोगों को दिखावा देने के लिए बयान कुछ और देना, अंदर खाते में कुछ और करना। अब भाजपा जिम्मेवार नहीं तो और क्या है? वो तो पहले भी आपने कई वीडियो वायरल होगी भाजपा के अध्यक्ष की, अपने दूसरा इलाका किसी के साथ जोड़ दिया। वो हमारी वीडियो तो नहीं थी, वो भाजपा की वीडियो थी। आज बताए जम्मू ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग हैं, क्या इंसाफ कर पाए? क्या कोई सीट बढ़ा पाए? भाजपा तो इसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के नाते कहाँ पे, कहीं पे 37,000 के पीछे एक सीट रखी गुरेज जैसी, 50,000 कटड़ा जैसी जगह पे हो गया, 40,000 के करीब यहाँ पे किश्तवाड़ में जगह पे रखा, गांधीनगर वाली जगह पे 1,72,000। और ऐसी कई सीटें हैं जिसमें 1,72,000, 1,80,000 वोटर है। तो कहाँ पे वो पैरामीटर डिलिमिटेशन का था कि सबके साथ इंसाफ होता? लेकिन आज जो लोगों काफ़ी समय के बाद, काफ़ी टाइम के बाद ये सब कुछ इस तरह से देखने को मिला है। लेकिन भाजपा दावा करती है कि ये हमारा किया करना नहीं है, ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं करना था। कमीशन तो चाहे ऑटोनमस बॉडी होती है, हम भी बने, लेकिन उनको चलाने वाले तो ये लोग थे ना। टूथलेस बॉडी यहाँ पे बन के रह गई। आज हम नहीं कहते, सारी पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो सब इसका विरोध यहाँ पे करे, क्योंकि कहीं पे पैरामीटर अडॉप्ट नहीं किए। और जहाँ पे पैरामीटर अडॉप्ट किए, लोगों के सामने ये आई वाश करते हैं, ऑब्जेक्शन भी लेते हैं, 700 ऑब्जेक्शन है। तो किस ऑब्जेक्शन को किस ढंग से उन्होंने देखा? तो इस ढंग से, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी ढंग से कोई ना कोई लोगों में शक शुबा यहाँ पैदा होता रहे और कहीं के साथ इंसाफ नहीं, और जम्मू में कहीं पे भी एक सीट बढ़ा नहीं पाए। और कन्फ्यूजन सा क्रिएट करते हैं कि गवर्नमेंट शैल कंसीडर रिफ्यूजियों के सिलसिले में सीट हो, कश्मीरी पंडितों को सीट हो। आप विदिन 90 आप डिक्लेयर कर दो ना। आपने वादा किया था भाई 90 में हम सिख बरादरी को भी दे देंगे, रिफ्यूजियों को भी दे देंगे, तो मे कंसीडर का क्या मतलब हुआ? जी सर, क्या लगता है आने वाले इलेक्शंस के लिए कोई साजिश कर रहे हैं? ये जितनी मर्जी साजिश करे, लोगों के दिलों में इनके खिलाफ नफरत बैठ चुकी है। ये सिर्फ आऊँ बैठे ना, उसके साथ काम चलने वाला नहीं। लोग समझ गए, आऊँ बैठे ना, हम वो खड़े हो गए आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आप टोल प्लाजा नहीं हटा पाए, आप बेरोज़गारी चरम सीमा में पहुँच गई, रोज़गार का मुहैया नहीं करवा पाए, बड़े बड़े एमओयू साइन करते हैं, ग्राउंड में कोई काम नहीं कर पाए, आप टोल प्लाजा हटा नहीं पाए, आप जम्मू पहुँच के रेलवे प्रोजेक्ट का कहाँ पे चरण सीमा पे, उसका कहीं पे नामो निशान नहीं। जम्मू में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये लोग नहीं बना पाए। जम्मू में आर्टिफिशियल लेक, उसकी क्या हालत करके 7 साल लगा दिए धीमी गति की रफ्तार में। रिंग रोड की क्या हालत है, प्रॉपर तौर पे मार्केट रेट पे कंपनसेशन यहाँ पे नहीं। वर्ल्ड लेवल का जू, उसकी क्या स्थिति है वो आप बता दें। कहीं पे प्राइमरी स्कूल ये लोग नहीं बना पाए। 2000
1300 स्कूल पहले बंद कर दिए, 2000 स्कूल बाद में कर दिए। अब तो अखनूर में 10 साल भी कोई टीचर भी नहीं भर्ती करेगा, ना लग सकेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं। जब आप स्कूल बंद कर दोगे, शायद यही एक वजह थी। भाजपा की दिल्ली लीडरशिप समझ गई कि जम्मू कश्मीर में भाजपा कहीं पे दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ मीडिया के आगे बहुत बोलते हैं कि हम 50 सीटें पार है, लखनपुर के पार पहुँचाने वाले ये अब लोग होंगे। क्योंकि जो रैली हुई पल्ली में, वो तो सिर्फ मुलाजमों की रैली थी। अगर मुलाजमों की रैली ना होती, ब्यूरोक्रेट उसको स्पॉन्सर नहीं करते, तो ये रैली है कहाँ पे थी? भाजपा को तो असली चेहरा उसी वक्त पता चल गया कि उनको पूरे जम्मू कश्मीर में मुलाजमों का सहारा लेना पड़ा। मुलाजमों के लिए दिया गया क्या? ये मनरेगा की लाइबिलिटी क्लियर कर पाए? हर सेक्टर में रेफ्यूजियों को पूरा पैकेज दे दे। उस वक्त तो रैलियों में रेफ्यूजी भी कहे कि शायद हमें, आज भी बहुत धक्का लगा जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजियों को कि होम मिनिस्टर के नाम पे लोग इकट्ठा कर दिए, होम मिनिस्टर साहब आएंगे तो रेफ्यूजियों को दुख दर्द समझने के लिए। लेकिन आयन मौके पे वो होम मिनिस्टर साहब बैकआउट कर गए, क्योंकि उनको समझ आ गई कि जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजियों के साथ हमने वोट बटोरते समय सत्ता में जब प्रधानमंत्री बनना थे तो इनको गुमराह किया, 30 लाख रुपया देंगे। लेकिन आज 5.5 लाख के बाद एक बात भी कोई नहीं करता, फाइलें क्लोज कर दी। अब 3 मेंबर पार्लियामेंट हो, 25 MLA हों, तो कहाँ पे लोग जाएंगे? आज जम्मू कश्मीर में तो आपने राज्यसभा का हमारा आदमी कोई नहीं, तो जम्मू कश्मीर में हमारी बात सदन में कौन उठाएगा? जम्मू कश्मीर का कोई आदमी नहीं रहा। MLC आपने बंद कर दिए। अभी आप मैरा मांद्रे तहसील में हैं, यहाँ पे आए दिन महीना लोगों के घर में पानी नहीं आता, बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा है। इस पे आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाली इलेक्शंस जो हैं इन लोगों के लिए, इस मामले में कांग्रेस जो है आवाज़ उठाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो मैडम जी सड़कों पे है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस जेलों में भी जा रही है, हर जगह आप लोगों का एक सिंबॉलिक कांग्रेस अपोजिशन है। भाजपा कहाँ है? गैस सिलेंडर इतना हो गया, किसी भाजपा किसी MP का बयान सुना? आज स्मृति ईरानी दिखाई देती है, नींबू की माला पहन के आ जाए, उसको भी लगता है 85 रुपये पाव है, कहाँ पे नींबू की माला पहनूंगी? अगर जो निर्मला सीतारमण से पूछो प्याज का रेट, बोलती मैं प्याज नहीं खाती हूँ। भाई गैस तो चलाते हो, उसका रेट तो आपको पता चल गया। किचन में, रसोई में दफ़ा 144 लगी कि 4 से 5 नींबू इकट्ठा नहीं हो सकते। ये बताओ, ये हालात तो भाजपा ने पैदा किए। आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहाँ पे है? आप लोग आज बताओ, जम्मू कश्मीर में भाजपा व्हाइट पेपर दे, जितने डिग्री कॉलेज या जितने स्कूल की अपग्रेडेशन हुई, स्कूल बने, वो कांग्रेस के टाइम पे बने। आप भाजपा को किसी MLA को पूछो तो प्राइमरी स्कूल की उद्घाटन ही बता दे कि प्राइमरी स्कूल की नींव रखी, अखनूर का वाले बता दे लोगों में मैंने एक प्राइमरी स्कूल बना दिया। सर आने वाली इलेक्शंस हैं और जनता जानना चाहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी आपस में गुटबाजी जो चल, सर पंजाब में कभी कांग्रेस जो थी वो हारने वाली नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की आपसे गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हार। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। सर ऐसा क्या जम्मू में भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि मीर साहब और गुलाम नबी आजाद कहाँ तक अभी कहाँ तक पहुँची है? जुड़े सब इकट्ठे हैं। गुलाम नबी आजाद सब जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं, सोनिया गांधी जी के साथ बैठे। हम लोकल लोग हैं, लोकल लोग काम कर रहे हैं। आपने कहाँ देखा? आप देखेंगे आने वाले दिनों में इकट्ठा प्रोग्राम होगा। चर्चाओं का विषय है और कहीं दिख नहीं रहे साथ में। नहीं, अभी आपको जब चुनाव होगा वो दिखेंगे। कल रजनी पाटिल जी आए, वो सब इकट्ठे थे। तैयारियां चल रही है। अभी राहुल जी आए थे, सारे मंच पे इकट्ठे थे। कहाँ पे है? अब जो घर से नहीं निकलेगा उसको क्या करेंगे? कहीं भी कोरोना की बीमारी में वो डिप्रेशन में चला जाए, उसको हम कहाँ पे उठाएंगे? जो सड़कों पे है वो आज भी सड़कों में, हमें कोरोना का डर नहीं लगता। जी सर, कई लोगों ने जाने यहाँ पे चलेंगे। लोग जो जवाब पूछते हैं, भाई आपके कारण, आपके समय में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर गए, आप लोग सारे किसी के साथ इंसान, आप लोग महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दिला पाए, आप लोग सिख बरादरी के लिए आप पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर पाए। क्या लोगों की आस्था नहीं थी? कांग्रेस ने विचार उठाया, कांग्रेस ने पंजाब के MP से अपनी बात को महीने में हमने तो, कांग्रेस ने तो बिजली को प्राइवेटाइज नहीं किया। हमारी रियासत, हमारे रिसोर्सेज, हमें बिजली प्राइवेट करके 2-2 लाख के बिल दे रहे हैं, तो भाजपा जवाबदेही नहीं है? क्या वाटर स्मार्ट मीटर लगा के आप बिजली इंप्रूव कर पाए? 16-16 घंटे की कटौती है। अपोजिशन में आम आदमी पार्टी भी अब नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से लोग जो है अपोजिशन। ये संसद वाले है कौन है? मेट्रो तो झूठ पे, हम तो पार्लियामेंट में झूठ बोल के मेट्रो नहीं चलाई। क्योंकि लोगों के पास एक ऑप्शन, आप ही का भाजपा के MP बोलते थे ना, पार्लियामेंट में मेट्रो चला दी, आप ही मेट्रो पे घूम के आए। ये झूठ का बुलंदा है। पार्लियामेंट में मिनिस्टर बोलता है भी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा। ये हम नहीं बोलते, ये MP बोलते हैं। और आप बताओ, जम्मू कश्मीर में जो बोलते थे कि जो बोलते थे कि चिंता का विषय, हमें जान माल की हिफाजत की पूरी चिंता है। अब वो लोग जो भाजपा के लोग हैं, सरकारी बंगलों में बैठे हैं, उन पे पीछे पीला पंजा क्यों नहीं चल रहा? 20-20 लाख का बिल, 40-40 लाख का बिल आया। वो किस कैपेसिटी में? ना वो पंच है ना सरपंच है। गरीब आदमी अखनूर का कोई गाँव वाला होगा, 10,000 बिल होगा, उसकी बिजली काट देंगे।
तो ये इंसाफ था भाजपा का? लोग वाच कर रहे हैं, 24 घंटे पानी नहीं मिल रहा, स्मार्ट मीटर वहाँ पे भी लग रहे हैं, और कोई आदमी मर जाएगा अपना पंप लगाएगा। क्या चिंता का विषय है? आम आदमी पार्टी बिजली फ्री देने का दावा करती है। वो आम आदमी पार्टी बिजली के देने के बाद नहीं, लोग जो है ज्वाइनिंग देखो, कांग्रेस में जो बिजली पहले भी लोगों महंगी खरीदते थे, सरकारें थी वो सस्ती देते थे, लकड़ी महंगी खरीदते थे, सस्ती देते थे, लोगों को गुजारा हो जाए। बिजली तो प्राइवेट कांग्रेस ने नहीं की, यही लोगों ने बिजली प्राइवेट, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट चलेगा नहीं उसको प्राइवेट कर देते हैं और हवाले करते हैं। आप देखो, रेत बजरी का ठेके कौन है? सब बाहर के, गुजरात के। आप नौकरी 2019 से पहले नौकरी बंद कर देते हो, किसको इनवाइट कर रहे हो? आप SRO 43 बंद कर देते हो, जो गरीब मुलाजम कहीं पे नौकरी करते करते उसकी जान चले जाए। अब SRO 43 के कितने केस पेंडिंग है? क्या भाजपा जवाबदेही नहीं है? हर मरले में रेफ्यूजियों के पैकेज से लेके कश्मीरी पंडितों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन तक, और जम्मू शहर में आम आवास योजना, जो राजीव आवास योजना का नाम था, नाम तब्दील कर सकते हैं, चौकों का नाम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन लोगों को राहत तो नहीं दे सकते। इन लोगों ने तो लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत छीन के तो जख्म दिए हैं, और आए दिन वो जख्म ताज़ा करते हैं। पहले 100 कैबिनेट मिनिस्टर आए भाजपा के, क्योंकि वो समझ गए थे कि भाजपा के लीडरशिप टोटली निकम्मी है। 100 कैबिनेट मिनिस्टर भेज के, 100 कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में गश्तावा खा के, डल लेक में सैरे करके। अब भाजपा जवाब दे, क्या मानसर सुरसर की जेल को डेवलप करने के लिए आपने कोई कदम उठाया? कहाँ पे है वो लोग? सर, आने वाली इलेक्शन जो हैं, भाजपा दावा कर रही है, जैसे कि आज बहुत बड़ी रैली है। भाजपा ममता की सरकार में भी दावे करती थी। POJK को वापस लिया जाएगा क्या? इलेक्शन जो है आने वाली इसी मुद्दे पर लड़ी जाएगी? पार्लियामेंट में तो हमने 1999 में कर दिया, भाई हमने वापस, हमारा इलाका है, आप वापस लेंगे। आप कदम तो उठाओ, आप आंखें से आंखें बात करने की बात तो रखो। आपका पहली बार जम्मू शहर में जब देश के खिलाफ आप होता है, हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। आप जम्मू शहर में एयरपोर्ट पहली बार ड्रोन से अटैक हो गया, क्या जवाब दिया आप लोगों ने? आप सुंजवा में भी फिदाइन आ गया, क्या जान माल की सुरक्षा हिफाजत कहाँ पे है? तो आपने नोटबंदी तो इसलिए की थी, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। अब तो सिलेक्टिव किलिंग है कश्मीर में, टारगेटिंग किलिंग है। आए जान कल वहाँ पे दूसरे दिन अब जो हमारे फौजी काम कर रहे हैं उनको तिरंगे में लपेट को यहाँ पे भेजा जा रहा है, डेड बॉडीज पे तौर पे। SP उसके घर में घुस के मारा जा रहा है, कहीं पे गोलगप्पे की रेडी वाला वो निशाना बन रहा है। तो भाजपा चुप्पी क्यों साथ दे रही है? सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लोग जवाब मांगते हैं कि आपको 25 विधायक बनाए, आपने हमारे जम्मू कश्मीर के रोजगार छीन दिया, जितनी ताकत दिया। आज कंट्रेक्चुअल लेबर बहुत सारे सड़कों पे, जब उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो लाठियाँ बरसाते हैं। भाई आप तो मिनिस्टर यहाँ पे रहो, PMO उसमें बैठे हो, हमारे साथ ही हैं, उनसे राह तो कर ले। 7 साल लगा दिए, अभी तक वो रेगुलराइज नहीं कर पाए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, पंजाब से बाद उनको सबक मिल गया कि 2-3 महीने में कितने वहाँ पे किलिंग यहाँ पे होगी, कौन से संगठन सर उठा गए। ये जो लोग जा रहे हैं ना, वापस लोगों का दबाव बनेगा, भाई इन संगठनों से दूर हो जाओ, ये नहीं चलेगा इधर। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है। जिनको नहीं कोई जगह मिली वो किसी, मैं तो नाम नहीं ले रहा, हमें कोई चिंता नहीं, भाजपा को चिंता होगी वो नाम लेते हैं, हमारे सामने वो कोई मैटर नहीं करते। डंके की चोट पे हम कांग्रेस का झंडा बुलंद रखेंगे। आप देखेंगे जो चुनाव यहाँ पे हो गए, क्योंकि लोगों ने महसूस कर दिया, हिंदू चीफ मिनिस्टर का नाम का गुमराह करते हुए डंके पीटते रहे, लेकिन उसके बदले में दिया गया। आप तो 6 साल के लिए सरेंडर कर गए, आपके बराबर सीटें थी, आपको किसने रोका था? आपने असेंबली में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, चुप क्यों रहे? पत्थरबाज छोड़ने थे, हमने तो नहीं कहा। ये भाजपा उसके लिए जवाबदेही है। महंगाई की मार को लेके आज जम्मू कश्मीर में एक LG एडवाइजर कोड है, लोगों को पता नहीं। अब लोगों की समस्याओं का और सेक्रेटरीट के बीच में है कौन किसकी बात सुनेगा? पीपल फ्रेंडली को लोग नहीं रहे, तानाशाही वाली हुकूमत यहाँ पे हो गई। अब आम अवाम, जब गरीब अवाम मकान की छत नहीं डाल सकता, रेत बजरी महंगी, सीमेंट इतना महंगा, सरिया इतना महंगा, खाने वाली सब्जी वो महंगी हो गई, नींबू तक महंगा हो गया। अब तो वो लोगों का मुश्किल हो गया। अब लोग और औरतें बोल रही हैं कि हमें मनमोहन सिंह जी सरकार दे दो, सस्ती थी, अच्छे थे, हमारे घर में कोई आ भी जाए तो हमें कोई शिकन नहीं होती थी, हमारे आटा वगैरह होता था, क्योंकि राशन डिपो में राशन 35 किलो के स्केल से मिलता था। अब चीनी भी गायब है, कैरोसिन ऑयल गायब है, पेट्रोल और डीजल के गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई कि आम लोगों की पहुँच के बाहर है। लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम हो गई, किसानों को कहीं पर कोई राहत नहीं। 24 अक्टूबर को तूफ़ान आया था, तो तूफ़ान आने के बाद सब फसलें तबाह हो गई, 100% थी। तो लोग 675 रुपये के मुताबिक तो किसानों को कुछ नहीं मिलता था, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के पैकेज की ज़रूरत थी। लोग सारे किसान गए प्राइम मिनिस्टर की रैली में, शायद उन किसानों के हक़ में बात करते।
उन्होंने किसानों के हक के बात क्या की, जो लोगों की शहादत जम्मू कश्मीर की धरती में होगी उनके बारे में भी एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। तो ये भाजपा का आईना है जो उनको महसूस हो गया दिल्ली की लीडरशिप को कि जम्मू कश्मीर के, हम नहीं बोलते, उनके ही लीडर बोलते हैं कि भाजपा के लोग झूठे वादे करते हैं। जी सर, एक अहम सवाल जनता जानना चाहती है, आने वाली इलेक्शंस में यहाँ से किसका चेहरा जो है कांग्रेस की तरफ से आएगा? देखो, कांग्रेस की लीडरशिप समय आने पे फैसला यहाँ पे कर दिया। ये लोग सब दौड़ धूप है, हम सारे वर्कर हैं। सर, हम आप- किसी आप- को आप हम पार्टी के किसी वर्कर नहीं हम हैं। हम सारे सर, वर्कर आप वर्किंग हम पार्टी सारे मेंबर हैं हम और सारे आप- हम सोनिया गांधी लीडरशिप है, सोनिया गांधी जी का फैसला आप क्यों इस्तेमाल करें? हम सब लोग निष्काम सेवक हैं। क्या आपके सामने क्या सतीश जी चेहरा आपके होंगे? सामने सतीश जी चेहरा नहीं, मैदान में प्रोग्राम तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो जो चीज़ें पहले हो कम से कम भाजपा डिक्लेयर करे, हम चुनाव करवा देंगे, इतनी देर को करवा देंगे। पहले वो अपनी तो कैपेसिटी क्लियर करे, जब वो पोते आएंगे तो मैं अगर सतीश जी के साथ हूँ तो इशारे की बात है, प्री मेच्योर कहना तो अलग बात है। कांग्रेस की लीडरशिप फैसला कर दिए, मैं उनके हक को खुद नहीं इस्तेमाल कर सकता, वकालत ज़रूर करेंगे। और आज इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा, ये उभरते हुए नेता सर, है, कोई हम संदेशा- इनके साथ कोई हैं। संदेशा लोगों तक? संकेता ये है कि जो भाजपा की नफरत फैलाने की जो साजिशें कर रही है, नफरत की दीवारों को गिराने के लिए हमें तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, भाईचारे को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों की दिक्कतों को समझना पड़ेगा, उनका समाधान करने के लिए रियासत का ध्यान, प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। अब जुमलों की बरसात नहीं चलेगी। अब लोग समझते हैं कि हमें बिजली की राहत हो, पानी की राहत, इसकी लड़ाई के लिए सड़कों पर जा रहे हैं। इसकी मांग के लिए लोग जेलों में और थानों में बंद हो रहे हैं, ये मांगते हैं कि हमें बिजली पूरी दे दो, प्राइवेटाइज का सिलसिला बंद कर दो। ये प्राइवेटाइज के ज़रिए कहीं में भी लोगों को राहत नहीं, लोगों को राहत देने की ज़रूरत है। और भाजपा के जो दिल्ली के लोग आते हैं वो सिर्फ जख्म कुरेदने का काम यहाँ पे कर रहे हैं और राहत कहीं पे भी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ दिग्गज नेता रमन बल्ला जी, साथ ही साथ सतीश जी भी यहाँ पे मौजूद थे। देखा आपने किस तरह से जो कार्यक्रम है वो गति जो है कार्यक्रमों की वो तेज़ हो गई है। और इसी के साथ अपना कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा, अपना कमेंट रखिएगा। मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।